अंबर सिंह जी, मैं आपके सभी साथियों को आज विमुक्त दिन की बहुत शुभकामना देता हूं। और आज अभी अभी सुना हूं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करके मेरे कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज का विमुक्त दिन के दिन सही तो अंबर सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, कार्यकर्ता भी है। और हमने विमुक्त दिन की शुरुआत 1997 और 98 में दिल्ली से मैंने वीपी सिंह की अध्यक्षता की। और हमारे रंजीत नाइक जो बंजारा समाज से आते थे, उन्हें और मैंने मिलकर हमने दिल्ली में ये जंग छिड़ी और विमुक्त दिन का शुरुआत हमने दिल्ली से शुरू किया, फिर गुजरात में किया, फिर बाद में सभी पूरे देश में आज हो रहे, इसकी मुझे खुशी है। दोस्तों, अभी कुछ विष्णु दादो बोल रहे थे, कुछ अपनी भंडालकर मैडम ने बोली, ये सभी लोग तो कार्यकर्ता है ही, लेकिन सही मायने में हमें महाराष्ट्र में ये सोचना चाहिए, देश भर में हम लोग हैं। महाराष्ट्र ने तो हमें विमुक्त भट्ट के नाम से हमें अलग रखा है। जैसे गांव में दलित बस्ती को गांव के बाहर रखा गया था इतने साल, वैसा ही हमें विमुक्त घुमंतों को सबके बाहर रखने की नई पेशकश महाराष्ट्र में हुई है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि हम चोर उचक्के नहीं है, तो हम स्वतंत्र सेनानी के हम बच्चे हैं, हम स्वतंत्र सैनिक हैं। हम 80 साल कैद खाने में रह चुके लोग हैं। 1871 से लेकर 1952 तक हम जेल में थे भारत के। और हम क्यों क्रिमिनल है? हम उस समय 198 कास्ट जो जाति जमाती थे, तो वो 1871 में थे। बाद में अभी बढ़ते बढ़ते ये आयोग में अभी जो चल रहा है, करीबन 1,500 लोग हम पूरे देश में विमुक्त घुमंतु के हैं, और 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे। आजादी के पहले बाबा साहब के अंबेडकर जी ने अपना सेंसस जो निकाला था, और 1935 में अंग्रेजों ने जो हमारा सेंसस किया, उस सेंसस के साथ हम 2.5 करोड़ लोग थे आजादी के पहले। 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। और बाबा साहब ने अपनी लिस्ट में प्रथम स्थान ये क्रिमिनल ट्राइब्स को दिया था कि ये लोग हिंदू में रहकर भी हिंदू लोग इनको मानते नहीं है, इनके गांव में रहने का बंदोबस्त नहीं होता है, ये तो दलित से भी दलित है, लेकिन इनका अलग सा आयोग लेके या इनके ऊपर स्टडी करके उन्होंने प्रावधान रखा है संविधान में बाबा साहब ने। क्योंकि 1950 में संविधान आया और हमें आजादी मिली 1952 को, यानी 31 अगस्त 1952 को आजादी मिलने से हम संविधान के बाहर रहे। लेकिन संविधान में तरतूद है कि 342 के धारा से हर स्टेट को अधिकार दिया है संविधान ने कि जो विमुक्त घुमंतु के लोग हैं, उन लोगों में जो एससी में जाता है, जो निकष को आता है, उसको एससी में डालो, और जो एसटी में जाता है उसको एसटी में डालो, ऐसा प्रावधान है। लेकिन महाराष्ट्र की चालबाजी ये है कि विमुक्त घुमंतु को न्याय ही देने का नहीं। देश में तो किसी को नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में नहीं। अभी मैं ये कहूंगा, अंबर सिंह को मालूम है, मैं हर बार बोलता हूं कि जैसे कि स्वतंत्र महाराष्ट्र हुआ 1961 में, स्वतंत्र महाराष्ट्र हुआ, और ये महाराष्ट्र को आंध्र के कुछ लोग, कर्नाटक के कुछ लोग, और इधर से मध्य प्रदेश से कुछ लोग, विदर्भ से कुछ लोग हम जोड़े गए हैं। क्या हमने गुनाह किया है? जो हम पहले निजाम स्टेट में आंध्र में रहते थे, उदाहरण के तौर पर बंजारा, जो उधर बंजारा गए हैं, लंबाड़ी गए हैं, लंबाड़ी बंजारा एक ही होते, तो आंध्र में गए वो एसटी में रहे,
जो मराठवाड़ा महाराष्ट्र में आया तो विमुक्त हो गया, भाषा एक, संस्कृति एक, पहराव एक, फिर भी हमें महाराष्ट्र ने क्यों अलग किया? फिर कर्नाटक 1976 में देवराज अरस ने सभी विमुक्त घुमंतु को SC ST का दर्जा देके उनको अंदर लिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इतनी जातिवादी की है कि महाराष्ट्र ने विमुक्त भटके नाम का अलग सा वर्ग बनाया जो संविधान के अंदर नहीं आता। महाराष्ट्र के पहले हम संविधान में थे, हमको सहुलत मिलती थी कर्नाटक आंध्र की, और हम महाराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? अब जब हमारे जैसे कार्यकर्ता अध्ययन करने लगे तो उस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण, तो उस समय हम लोगों को एक तो पहले ही आरक्षण में हमारे देश में दलित और ST के आदिवासी लोग आने से खासदारकी आमदारकी की जगह कम हो गई थी। और महाराष्ट्र एकमेव स्टेट ऐसा है कि बाबा साहब ने 1956 में जब धर्म परिवर्तन किया तो उनकी बौद्धों की संख्या यानी महारों की संख्या निकाली, और महारों के जितने खासदार की आमदार की थी वो कट ऑफ कर दिए और उतनी जगह कम कर दिए, क्योंकि आज तुम बुद्धिस्ट हो गए हो इसलिए तुमको सहूलत नहीं मिलेगी खासदार की आमदार की के। मग उस अवसर पर हम लोगों को भी उसका भुगतना पड़ा। वो बोले कि अगर हम ये विमुक्त घुमंतु को सेंसस होगा, इनकी जनगणना हो जाएगी तो इनकी कितनी प्रतिशत लोक संख्या है उतनी प्रतिशत इनको MP की और खासदार आमदार की इनको रिजर्वेशन में देना पड़ेगा, इसलिए इनकी जनगणना नहीं होनी चाहिए, इनका सेंसस नहीं होना चाहिए, ये संविधान के दायरे में आना नहीं चाहिए, इसलिए विमुक्त भटके ऐसा एक प्रावधान करके संविधान के बाहर रखने की सबसे बड़ी चाल महाराष्ट्र ने चली है। ये अभी समझ में आ रहा है कि विमुक्त भटकी क्यों बनाया, यानी विमुक्त भटकिया जमाती का मतलब है आदिवासी। फिर अगर आदिवासी भी बोलते हो और आदिवासी के बाहर रखते हो, आपके मालूमत के लिए मैं बोलता हूं, अमर सिंह को मालूम है कि 89 में महाराष्ट्र में जब हमें विमुक्त घुमंतु का अधिवेशन लिया था, क्या हो गया? मैं कट गया हूं क्या? आपके साथ हूं क्या? कंटिन्यू नहीं, इधर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू गायकवाड़ जी कंटिन्यू कीजिए। 1989 में सोलापुर में बड़ा अधिवेशन लिया, उसको राजीव गांधी पंतप्रधान आए थे और उस समय शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। हम लोगों ने 7 लाख लोग बुलाया, राजीव गांधी के साथ हमारा 2-3 मीटिंग हो गई थी और हमें तय हुआ था कि विमुक्त और भटके जमाती को हम आदिवासी का दर्जा देने वाले हैं, तो हम लोग बहुत खुश हो गए। फिर बाद में जब हमें इन्होंने एक जगह बुलाया और शरद पवार जी ने उस समय भाषण किया है, आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास, यूट्यूब पे है, कि उस समय उन्होंने बोला था कि विमुक्त भटके जमात के लोग ये भौगोलिक दृष्टया, सामाजिक दृष्टया, सांस्कृतिक दृष्टया और भाषिक दृष्टया ये आदिवासी है, ये सिद्ध महाराष्ट्र में हुआ है, हम उनको आदिवासी में डाल रहे, लेकिन भारत में भी इनके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उनका बड़ा वक्तव्य था। लेकिन ये तो नहीं बना दोस्तों, हम तो आदिवासी बनाने की तो बात अलग पड़ गई। हमेशा केंद्र का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन केंद्र के पास कुछ नहीं है। पहले समझ के लो कि देवराज अरस ने 1976 में कर्नाटक के सभी विमुक्त घुमंतु को SC ST का दर्जा दिया, लेकिन महाराष्ट्र ने जानबूझकर हमें उससे बाहर रखा। क्यों रखा? क्योंकि इनको रिजर्व कैटेगरी में लिया तो इनके खासदार और आमदार के लिए जगह छोड़ना पड़ेगी और जनरल की जगह कम हो जाएगी, इसलिए हमारा सेंसस
न करने का काम किया। मैं अभी नागपुर के लाइव में बोला कि हमें महाराष्ट्र में जानबूझकर अभी तक बजट नहीं है, बजट ही नहीं है। अगर कुएं में पानी नहीं तो पवरे में कहां से आएगा, ये कहावत मराठी में है। तो इनके लिए बजट ही महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बनता था। शायद आपको मालूम होगा, मैं 1998 में बोम्बा बोम मोर्चा निकाला था बंबई में। उस समय महाराष्ट्र में हमारी मांग थी कि हमारा स्वतंत्र मंत्रालय हो, बजट हो। तो मंत्रालय बन गया, लेकिन मंत्रालय का बोर्ड लग गया मंत्रालय में, विमुक्त भटक्या जमाती सचिव मंत्रालय। लेकिन दुनिया में एकमेव मंत्रालय वो बना, 1000 रुपया का प्रावधान नहीं था, सिपाही को पगार देने के लिए भी प्रावधान नहीं था। इसलिए वो आदिवासी के साथ जोड़ा गया, लेकिन उसके बजट से बाहर रखा गया। यानी एक ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में जब तक विमुक्त घुमंतु जाति जाति का संगठन बनाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलने वाला। जब तक विमुक्त घुमंतु के लोग एक जगह नहीं आएंगे और लड़ेंगे नहीं, खासदार एमएलए बनेंगे नहीं, तब तक अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। विमुक्त दिन हम इसलिए साजरा कर रहे हैं कि विमुक्त जिस दिन हम आजादी मिली, हम स्वतंत्र सैनिक के लोग हैं, लेकिन हमें आज भी अछूत से भी अछूत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि महारवाड़ा है, चांबारवाड़ा है, ढोरवाड़ा है, मातंगवाड़ा है, लेकिन हमारा गांव में कोई विमुक्त घुमंतु का वाड़ा नहीं है। हमें बर्थ प्लेस ही नहीं है इस देश में। इन लोगों को दलित से भी दलित रहने के बाद इनको अभी तक न्याय नहीं मिला, पूरे देश में नहीं मिला, यहां नहीं मिला। अयंगार कमेटी बनी, लोकूर कमेटी बनी, और हमारी कमेटी के ऊपर कमेटी, आयोग के ऊपर आयोग बनाते चले, लेकिन कोई भी आयोग हमें पास नहीं किया। अभी तो मुझे शायद लगता है अंबर सिंह ने बोला कि यहाँ के ब्राह्मण मारवाड़ी को 10% जगह न मांगते हुए दिए गए, लेकिन विमुक्त घुमंतु जितने सालों से लड़ रहा है और रो रहा है, लेकिन उसका विचार नहीं होता। कभी रेन के आयोग बनता है, कभी ईदा के आयोग बनता है, कभी और एक आधा आयोग बनेगा, लेकिन ये लोग जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक बिरसा मुंडा, उमाजी नाइक के जैसी हम बगावत नहीं करेंगे, अंग्रेज को भगाने का काम हमने किया था। अभी यहाँ वर्ण वर्चस्ववादी जितने पुडारी है उनके खिलाफ बगावत जब तक विमुक्त घुमंतु नहीं करेगा, तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले महाराष्ट्र से शुरू करो कि यहाँ महाराष्ट्र में विमुक्त भटके के लिए बजट न बनाने वाले, उनके लिए प्रावधान न करने वाले, संविधान में जाने के लिए रुकाने वाले कौन कौन राजनेता है, इनको बहिष्कार करो, इनके ऊपर इनको बाहर निकालो, इनको कोई मतदान न करो। देखो फिर कैसा हो जाएगा, क्योंकि हम लाचार बन गए। हम जाति जाति के पुडारी इस देश में जाति जाति में विभाग नहीं कर रहे। अभी तो हर पक्ष के लोग जाति के सेल उगड़ रहे, बंजारा सेल, वडार सेल, कैकाडी सेल, रामूसी सेल, यानी एक एक आदमी रामूसी का, इधर वडार का, यानी विभाजन करने का काम इस देश में विमुक्त घुमंतु के बारे में चल रहा है। अंबर सिंग, वेळ आहे का? हाँ सर, पुढे 2 वक्ते आहे ना सर अजून. हा, मग झालं, मी 2 मिनिटात संपवतो. यस सर. आता आपल्या मागून आम्हाला न्याय द्यायचं तर बंद करो, लेकिन जो लोग गांव गाड़े से अंदर आए हैं, धनगर आए हैं, वंजारी आए हैं और गवड़ी आए हैं, जो करोड़ों की लोक संख्या है, ये लोग आदिवासी बोल के अलग अलग झगड़ा कर रहे। ये तो घुस गए हमारे में भटके विमुक्त बोल के, और भटके विमुक्त से अभी भटके विमुक्त है लेकिन धनगर भटके है, और ये आदिवासी की मांग कर रहे। अभी सरकार भी उनका मान रहे। अभी आदिवासी के बजट से इनको एक अलग सा बजट धनगर के लिए निकाला। यानी शाहू महाराज ने उस समय बोला था कि एक रोडंगे घोड़े को और एक तगड़े घोड़े को एक जगह खाना दिया तो वो बड़ा गद्दा खाने नहीं देगा घोड़ा। अभी
ये ऐसा ही हुआ है। अभी मसनवाट्यातला मसंदुगी, कैकाडी, बंजारा अभी धनगर के ये थाली में खाना दे रहे हैं। अभी कौन खाने देगा? गवड़ी, धनगर, वंजारी और मसनवाट्यातला मसंदुगी आज भी उधर है। नंदी बैल वाला उधर है, वो अपना खून निकालने वाला बुरबुर पोचामा आसुड़ से मार रहा है और ये शासन भी देख रहा है और उसको 5 पैसा दे रहा है। अभी धनगर हमारा नाम लेके अंदर आया, अभी उसको एसटी की सहूलत दे रहे हैं। और बंजारा उधर ही है, वो अपना बंजारा गीत गा रहा है, बंजारा आएगा, बंजारा गाएगा, बंजारा बंजारा गाएगा और माल ये खाएंगे। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में हुई है। तो मैं चाहता हूं कि भाई धनगर, गवड़ी और वंजारी आने से तो आए हो, अलग अलग क्यों हो रहे हो? एक जगह आना हो ना, हमारे थाली में खाओ, तुम्हारे थाली में हमको खाने दो, तुम अलग थाली क्यों मांग रहे हो? नहीं तो घुमंतु का। अभी मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में कि इसकी लड़ाई महाराष्ट्र में हमको इस मुद्दे पे लड़ना है कि 1976 में की जो लिस्ट है विमुक्त घुमंतु की, भटके की, ये 1976 की लिस्ट में जो लोग आते हैं, जो एससी में जाते हैं वो एससी में जाए, जो एसटी में जाते हैं वो एसटी में जाए। ऐसा प्रावधान 342 कलम से हम दबाव राजनेता पे लाएंगे। और ये लोग जैसा मांगारूडी एससी का था तो विमुक्त से निकालकर मांगारूडी एससी में कैसा गया? ये महाराष्ट्र ने काम किया ना। अभी अभी पारधी लोगों को हमने एसटी में डाला, दबाव डाल के। ये काम किसने किया? केंद्र ने नहीं किया, ये महाराष्ट्र ने किया। फिर महाराष्ट्र अभी आंध्र कर्नाटक में जो जाति एससी एसटी में है, हम आंध्र कर्नाटक से जितने लोग आए हैं वो सबको एससी एसटी का दर्जा दो, नहीं तो विमुक्त घुमंतों का अलग राष्ट्र दो। ये हम अलग सा एक राज्य बनाएंगे, नहीं तो मराठवाड़ा अलग करने को लगा के मराठवाड़े में भटके विमुक्त घुमंतों का एक अलग सा राज्य बनाएंगे। इसकी तो मांग चलना चाहिए, नहीं तो इनके साथ मत रहना। ये लोग हमको फंसाने वाले हैं और रुलाने वाले हैं। मांगने से भीख मिलता है, ऐसा पकड़ने से, मूठ करने से अधिकार मिलता है। अभी मुट्ठी करो, जाति जाति के संगठन तोड़ो और विमुक्त घुमंतों का संगठन बढ़ाओ, तो ही न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं। मुझे बहुत खुशी हो गई अंबर सिंह, आपने बुलाया, बहुत लोग बोलने वाले। दोस्तों फिर कभी मिलेंगे। लेकिन जो हमने पौधा लगाया था दिल्ली में विमुक्त दिन का, आज ये डंका पूरे भारत में बज रहा है, इसकी मुझे खुशी है। हमने बहुत काम किया है, आप लोग भी आशा करते हैं कि यही राहों पर चलेंगे। राजनेता से दंडवत घाल के, भीख मांग के कुछ नहीं मिलेगा। हम संगठित होके इनके खेत में जाएंगे या इनके राजनीति में घुसेंगे और हमारा अधिकार छीन के लेंगे, तो ही मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय सेवालाल, जय उमाजी नाईक, जय विमुक्त दिन। धन्यवाद सर जी। बहुत ही आपने अमूल्य मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लगातार 15 साल से आप हमारा साथ दे रहे, इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ। जहाँ कहीं आप भारत में रहते हो, 31 अगस्त के दिन आप हमारे साथ आते हो, हम साथ आते हैं। आपने इस मंच को 15 साल सजाया है, संवारा है और बहुत बड़ा आपने एक मैसेज भी दिया है कि हमें कल भी धोखा दिया गया, आज भी फंसाया जा रहा है। लबाड़, लोमड़ी और धूर्त वीडियो से दूर रहने की आवश्यकता है। ये जो मैसेज आपने दिया है, इससे सारे देश भर में मैसेज जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके आगे आज जिन्हें हमने वक्ता के तौर पर बुलाया था, डॉक्टर एस परशुरामन फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। उम्र के हिसाब से उनकी तबीयत जरा आज कुछ बहुत खराब है, बोलने में उनको बड़ी कठिनाइयां हो रही है, इसलिए डॉक्टर एस परशुरामन सर आज हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। कभी मौका मिलेगा तो हम उन्हें जरूर सुनेंगे, क्योंकि एस परशुरामन सर एक ऐसी शख्स है जिन्होंने विमुक्त घुमंतु के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए बहुत कुछ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सरकार को कई सिफारिशें दी है, कई रिसर्च दिए है। खास करके जब देश भर में हमारी जनगणना नहीं हो रही थी तो टाटा वॉइस गई।